ये बेबुनियाद आरोप है। एफआईआर जो है वो ऐसा जो ये कश्यप जी जो पैसा लेकर जो है किसी के इशारे पर आसार है बीजेपी से, इसलिए जो है न सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के वे हथकंडा अपना रहे हैं। किससे पैसा लिए? अरे किससे पैसा लिए सारा देश जानता है किसके पास पैसा है, कौन पैसा देता है। यहाँ गोरा में एनडीए की सरकार थी, गिरा करके महागठबंधन की सरकार बन गई। उसमें कहाँ मतलब कि कहीं से कहीं आया कि पैसा का जो है इसमें कुछ मतलब खेल तो वही हुआ ना, दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं। उसकी हैसियत नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि अगर 180 दिन में सरकार गिरा देगा तो मैं जो है ना राजनीति करना छोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत है सरकार गिरा देगा। चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष शिव कुमार शाह जी हैं। चलिए मैं इनसे सीधे जुमली पर जिस तरह से ईडी और सीबीआई का रेड हो रहा है इस पे इनकी क्या राय है। IBN 7 भारत में स्वागत है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को मैं स्वागत करता हूं, साथ साथ आपको भी। जो हो रहा है अभी, आप लोग कह रहे हैं कि ये बदले की राजनीति की जा रही है, ईडी और सीबीआई की जो निश्चित ये बात बिल्कुल सही है। बदले की भावना से ही कार्रवाई हो रही है, क्योंकि आज जो है विपक्ष जो है, जितना भी विपक्ष थी पूरे देश में है, जो कि खतरा है बीजेपी के लिए, उस पर किसी न किसी रूप में कार्रवाई हो रही है। चाहे सिसोदिया जी हों, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, या श्री लालू प्रसाद जी हों, या बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हों, शिवसेना के उद्धव ठाकरे जी हों, या संजय राउत जी हों, देख लीजिए। केवल बदले की भावना से जिस दिन वो चले जाएंगे भाजपा में, सब पाक इंसाफ हो जाएंगे। मतलब ये क्यों हो रहा है? ये जो है 2024 के चुनाव को जीतने के लिए हर हथकंडे को अपनाया जा रहा है, उसी का एक ये भी जो है अंग है, ठीक ना। जैसे कि वोट से भी भाजपा जो है जहाँ वोट से चुनाव हारती है या नज़र आता है कि हम हार रहे हैं, वहाँ इस तरह का जो है प्रयोग किए जा रहे हैं। बीजेपी को क्यों डर है? 303 सीट लाई थी 2019 में, ये डर सता रहा है कि हाँ निश्चित, इसलिए कि जो है बीजेपी को जो है जो वादा किया था बीजेपी ने 19 के चुनाव में, उसमें जो है लगभग हर वायदे पर फेल है। क्योंकि हर व्यक्ति को, आपको भी याद होगा, आप भी विद्वान व्यक्ति हैं, कि इनकी जो योजना थी, इनकी घोषणा जो थी, पहली घोषणा थी काला धन वापस लाएंगे, नहीं आया। हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख हम डालेंगे, नहीं डाले। इसके बाद निर्मल गंगा योजना था, वह धरी की धरी रह गई। इसी तरह सांसद ग्राम योजना था, वह भी जो है फेल है इनका। 2 करोड़ लोगों को, बच्चों को रोजगार देंगे हर साल, वो भी फेल है इनका। तो क्या मतलब कि इनको लगता है कि वोट से हम चुनाव जीत नहीं पाएंगे। जनता दुखी है, बेरोजगार जो है थी है, निराश है इनसे। तो ईडी सीबीआई की रेड को आप लोग कह रहे हैं कि वो तो नेता पे हो रहा है, इस चीज़ में जनता कहाँ से वोट करेगी, वो जीतेगा? अरे जनता जो वोट करेगी, जनता को तो बाहर इससे दिग्भ्रमित किया जा रहा है कि मतलब कि हमारे सामने जो है कोई है नहीं विकल्प। आप जो भी मैं कर रहा हूँ, मैं जो भी कर रहा हूँ उसको आप स्वीकार कीजिए। इस देश को चलाने के लिए मेरे अलावा कोई नेता नहीं है, सभी के सभी चोर हैं। जो हमारे दल में हैं सभी जो है सत्य हरिश्चंद्र के खानदान के हैं। देखिए अभी स्थिति जो है, अभी अडानी जी के बंदरगाह पर 1 करोड़ रुपये का जो है हीरोइन पकड़ा गया, कोई कार्रवाई नहीं। रमन सिंह की सरकार जो छत्तीसगढ़ में इसके पहले थी, उसमें अरबों रुपए का चावल घोटाला हुआ है, अभी तक कोई जांच हुआ? न सीबीआई पहुंची, न ईडी पहुंचा। इनको तो समय निकाल कर वहाँ भी पहुंचना चाहिए। व्यापम घोटाला जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में हुआ था, उसमें 45 लोगों की जान चली गई। एको बार सीबीआई को या ईडी को मौका नहीं मिल रहा है कि हम वहाँ पहुँचें और जाँच करें। जितना भी विपक्ष के लोग नेता हैं, हल्का भी मामला हो, कुछ नहीं है, कुछ नहीं निकलता है, वहाँ भी लोग पहुँच जाते हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा विभाग में खंगाला गया, कुछ नहीं निकला, तो इनको मद्य निषेध विभाग में कोई ना कोई मुद्दा ढूंढकर इनको जो है लाया गया थी कानून के घेरे में, और उनको जेल भेज दिया गया। तो ये तानाशाही है, हिटलरशाही है कि जो नहीं मानता है बात से मनाओ, नहीं मानता है पैसा से मनाओ, नहीं मानता है तो उसको जेल भेज दो। चलिए, आप कह रहे हैं जेल भेजने की बात। एक और बिहार में भी एक मुद्दा गर्म है। मनीष कश्यप, नाम सुने होंगे, कि वो लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि जो मेरे ऊपर FIR कराया गया है वो तेजस्वी यादव के द्वारा कराया गया है। ये बेबुनियाद आरोप है। FIR जो है वो ऐसा जो ये कश्यप जी जो पैसा लेकर जो है किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, हो सकता है कि हमको तो सुनने में आया है कि अगला जो है वह जो है कैंडिडेट हैं लोकसभा का,
कहीं से उनको टिकट मिलने का आसार है बीजेपी से, इसलिए जो है न सरकार को बदनाम करने के लिए, बिहार सरकार को बदनाम करने के लिए इस तरह के वे हथकंडा अपना रहे हैं, इस तरह का बेबुनियाद आरोप लगा रहे हैं। किससे पैसा लिए? अरे किससे पैसा लिए सारा देश जानता है, किसके पास पैसा है, कौन पैसा देता है। बोरा में भर का नोट गया था, महाराष्ट्र में गया था, पकड़ा गया था। आए जहाँ की सरकार गिराना है, बीजेपी जहाँ सरकार नहीं मैंने बना पाती है, उस सरकार को गिराने के लिए कितना पैसा का इस्तेमाल हुआ है पूरे देश में, सभी जनता ने देखा है। तो पैसा कौन देगा? जिसके पास पैसा है वो देगा। हम लोग पास पैसा है। यहाँ पर भी तो वही हुआ। कहाँ होगा? यहाँ एनडीए की सरकार थी, गिरा करके महागठबंधन की सरकार बन गई। उसमें कहाँ मतलब कि कहीं से कहीं आया कि पैसा का जो है इसमें कुछ मतलब खेल तो वही हुआ ना, दोनों तो एक ही काम कर रहे हैं। बीजेपी जो कर रही है वही आरजेडी भी कर रही है। नहीं, दोनों में अंतर है कि बीजेपी पैसे लेकर के सरकार गिराती है जहां पर उसकी सरकार नहीं बनती है और अपनी सरकार बनाती है। यहां भी तो वही खेल हो गया। पहले एनडीए की सरकार चल रही थी, अब महागठबंधन की सरकार चल रही है। देखिए, पूरा देश देखा है कि यहाँ जो सरकार बनी, नीतीश जी बीजेपी को छोड़कर आए, वह बीजेपी से त्रस्त हो गए थे, क्योंकि बीजेपी जो है ना, जिसके साथ रहती है ना, उसी का पीठ में खंजर मारती है। तो नीतीश जी इसको भाप लिए थे। जबकि मणिपुर में इनके विधायक तोड़ा गया, अरुणाचल प्रदेश से विधायक इनका तोड़ा गया, तो बताइए कहाँ का न्याय है कि जिसके साथ आप हैं और उसी का विधायक तोड़ रहे हैं आप। तो वहाँ जो है नीतीश जी उनको 2000 के विधानसभा में उनको जानबूझकर हराया गया। एक रणनीति के तहत चिराग पासवान को मोहरा बनाकर उनके जहाँ जहाँ कैंडिडेट थे उसी कैंडिडेट पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार जो थे उसको लड़ाया गया साजिश के तहत, और नीतीश जी को छोटा भाई बनाया गया। 43 सीट पर नीतीश जी को सिमटा दिया गया। तो नीतीश जी सब बात समझ रहे थे, इसीलिए चीफ मिनिस्टर नहीं बन रहे थे, और उसके बाद जो है उनके विधायकों को तोड़ा गया। कहाँ न्याय है भाई? जिसके साथ आप हैं नहीं, आप उस चीज़ को नहीं समझे। जो चीज़ आप बोल रहे हैं कि जहाँ पर बीजेपी सत्ता में नहीं आती है वहाँ पर सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाती है, वो खेल बिहार में भी खेला गया है। आरजेडी यहाँ पर सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई है जी। तो दोनों तो एक ही है, चाहे वो बीजेपी हो या आरजेडी हो, जहां जिसको खेल करने का मौका मिलता है वो खेल कर देता है। जी। तो जैसे महाराष्ट्र में सरकार गिराकर शिंदे जी की सरकार बनाई गई, तो उसमें जो है पूरा देश देखा कि उसमें पैसे का जो है ना बहुत बड़ा खेल हुआ था। लेकिन यहाँ जो हुआ है, मैंने नीतीश जी का जो था, इसमें अभी आरजेडी में आकर, महागठबंधन में आकर सरकार बनाना, इसमें दूसरा कुछ झलका है। इसमें उनका जो है पीड़ा झलका था। वह पीड़ित होकर इतना ना परेशान हो गए थे कि स्वतः जो है ना वह आए, उनको पैसा का जो है इसमें कोई लेन देन नहीं हुआ है। इसलिए दोनों में अंतर है। रांची में खुद तेजस्वी यादव जाते हैं और कहते हैं कि बीजेपी जो खेल खेल रही है दूसरे राज्यों में, वो खेल हमने बिहार में खेल दिया। जी, थी हमारे तेजस्वी यादव जी को और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को पहले मालूम हो गया था कि हमारे साथ अनहोनी होने वाला है, इसलिए उन्होंने पहले ही जो है ना उनका खेल भाजपा का बिगाड़ दिया। मनीष कश्यप ने एक वीडियो जारी किया और बोला है कि 180 दिन में हम सरकार गिरा देंगे। क्या हम बोले उसको? उसकी हैसियत नहीं है। मैं इस चैनल के माध्यम से दावा करता हूं कि अगर 180 दिन में सरकार गिरा देगा तो मैं जो है ना राजनीति करना छोड़ दूंगा। उसकी हिम्मत है सरकार गिरा देगा। वो इसी तरह जो है ना लोकसभा का टिकट पाने के लिए जो कुछ बोलना है बोल ले, इससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब टिकट पाने के लिए? जी, केवल टिकट पाने के लिए चमचगिरी हो रही है। 25 में ये भी कह रहे हैं कि 25 में हम मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे तेजस्वी यादव को। अरे कह दिए ना, उनका हिम्मत नहीं है। उनका जो है ना, मैं डायरेक्ट इस चैनल के माध्यम से चैलेंज करता हूं कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को चीफ मिनिस्टर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। मनीष कश्यप क्या हैं? क्यों जेडीयू भी नहीं रुकेगी? जेडीयू तो भाई हमारे साथ में रहेगी। तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? नीतीश जी तो स्वतः कह दिया ना भाई कि हम जो है अब आगे की राजनीति करेंगे। नीतीश जी, हम लोग भी चाहेंगे कि नीतीश जी का छत्र छाया, उनका आशीर्वाद हमारे नेता को मिलता रहे, हम लोगों को भी मिलता रहे, और नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर देश का जो बने, इसलिए कि देश की अभी जो मांग है कि नीतीश जी प्राइम मिनिस्टर का जो है ना, आप प्राइम मिनिस्टर बने देश का, इनका जो है नेतृत्व करे देश। तो कैसे बनेंगे? क्या विपक्ष उनको चेहरा बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा। सभी लोगों को समझ में आ गया है। विपक्ष में वही लोग ना, मतलब कि वही ना बनेगा प्रधानमंत्री का चेहरा जिस पर सभी लोग विश्वास रहे हैं। उधर टीएमसी में लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हैं, वहाँ पे उत्तर प्रदेश में सपा अलग ही राग आलाप रही है। केसीआर आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यहाँ बुलाते भी नहीं है, और आप कह रहे हैं कि सब एक नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा बनाएंगे। कैसे होगा ये? सब कुछ देखिए,
आपको इस चैनल के माध्यम से हम नहीं बताना चाहेंगे। कुछ बात जो होती है, हम लोगों की जो बैठक होती है या बड़े बड़े नेताओं का जो हम लोग सुनते हैं, तो उनको सुनने से जो बात सामने आती है, उस बात को हर जगह जो है ना सार्वजनिक करना ठीक नहीं है। हम इतना आपको आश्वस्त करते हैं कि 25 के चुनाव में आदरणीय हमारे नेता तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस लोकसभा के चुनाव में सारे लोग सबकी मजबूरी है, इसलिए कि नहीं लोग अगर मानेंगे नीतीश जी को तो वही हाल होगा जो अभी लालू प्रसाद जी के साथ हो रहा है, सिसोदिया जी के साथ हो रहा है। कल सिसोदिया जी थी, अभी जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, ये विपक्ष का जो है ना समर्थन नहीं कर रहे थे, लेकिन आज वो भी करना शुरू कर दिए। सबकी मजबूरी हो गई, ये सबको जरूरी है। तो जेडीयू के लोग नहीं ना मान रहे हैं। आप देख लीजिए, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हो रही है, तो उधर जेडीयू के कदावर नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। तो जेडीयू के जो, हम माली की बात न करेंगे, जो सम्मान नेता हैं, जो पार्टी के सम्मान नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनकी बात हम सुनेंगे, नीतीश जी की बात सुनेंगे, वे क्या बोल रहे हैं और वे बोल रहे हैं वही ना मानेंगे हम। ये सब जो छोटे भैया नेता हैं, जो इधर से उधर अपना पलड़ा जो है ना बदलते रहते हैं कि चलिए अपना किसी दल से समझौता करके अपना रोटी सेकने के लिए। तब मीना सिंह और उपेंद्र कुशवाहा छोटे भैया नेता हैं ये लोग। देखिए, ये सब हमसे टिप्पणी मत करवाइए। जो स्वार्थ बस कहीं इधर से उधर करता है ना, निश्चित ही छोटा व्यक्ति होता है। ये कह रहे हैं कि पार्टी कौन लोग छोड़ रहे हैं, छोटे भैया नेता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। कि 2025 में जो चुनाव लड़ा जाएगा विधानसभा का, वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और प्रधानमंत्री का चेहरा होंगे मुख्यमंत्री नीतीश। हम लोग कि कौन क्या होता है 2025 में, क्या होता है और 2024 में क्या सच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को विपक्ष प्रधानमंत्री का चेहरा बनाता है। फिलहाल इसका इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।